इस्तेमाल हो उसे इसमें ज़मीर कहते हैं। नाउ दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउन। इसमें ज़मीर की मिसालें। प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन 4 फॉर्म्स: सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव। आई मीन्स मैं, मी मुझे, माई मेरा, माई सेल्फ मैं खुद, यू सिंगुलर तुम वाहिद के लिए, यू तुम्हें, यूअर तुम्हारा, यूअर सेल्फ, यू प्लूरल जमा के लिए, यू तुम, यू तुम्हें, यूअर तुम्हारा, यूअर सेल्फ तुम खुद, वी हम, अस हमें, अवर हमारा, अवर सेल्व्स हम खुद, ही वो मुज़क्कर के लिए, हिम उसे, हिज उसका, हिमसेल्फ वो खुद, शी वो मुन्नस के लिए, हर उसे, हर उसका, हर सेल्फ वो खुद, वो दे जमा के लिए, देम उन्हें, देयर उनका, देम सेल्फ्स वे खुद, इट ये, इट इसे, इट्स इसका, इट सेल्फ ये खुद। अब यहाँ ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इन तमाम प्रोनाउन के जो फॉर्म्स हैं उन्हें अच्छी तरीके से मेमोराइज़ करें, याद करें। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ एडजेक्टिव। द वर्ड विच सेज समथिंग और एनीथिंग about noun or pronoun is called adjective. For example, beautiful, big, fast, red, intelligent, first, my, to, etc. सिफत ऐसा लफ्ज़ जो इस्म या इस्म ज़मीर दोनों के बारे में कुछ भी बताता हो, जिसकी मिसाल है खूबसूरत, तेज़, लाल यानी कोई भी रंग हो सकता है, ज़हीन, पहला, बड़ा, ये तमाम सिफत की मिसालें हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ वर्ब, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ सेड दैट विदाउट वर्ब नो सेंटेंस कैन बी कंप्लीटेड। हर एक सेंटेंस में वर्ब का इस्तेमाल नेसेसरी होता है और हमें जितने ज़्यादा वर्ब याद होंगे हमारी इंग्लिश उतनी बेहतर होगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब याद करें, मेमोराइज करें। द वर्ड विच डिनोट्स एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। एग्जाम्पल, टू कम, टू गो, टू राइट एक्स्ट्रा। वर्ब को उर्दू में कहते हैं फ़ेल, यानी ऐसा लफ्ज़ जो किसी अमल को जाहिर करे। मिसाल, आना, जाना, लिखना वगैरह। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज एडवर्ब, द वर्ड विच एड्स समथिंग इन वर्ब, स्लोली, फास्टली, क्विकली एक्स्ट्रा। एडवर्ब को उर्दू में कहते हैं मुताल्लिक फ़ेल, यानी ऐसा लफ्ज़ जो फ़ेल के मानी में कुछ इजाफा करे, जिसकी मिसाल है तेज़ी से, धीरे, आहिस्ता वगैरह वगैरह। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रीपोजिशन, द वर्ड विच डिनोट्स पोजिशन और द वर्ड विच कनेक्ट्स नाउन और प्रोनाउन टू अदर थिंग्स इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, ऑन, इन, अंडर एक्स्ट्रा। प्रीपोजिशन को उर्दू में कहते हैं हर्फ जार, ऐसा लफ्ज़ जो मकाम बताता हो या इसम ज़मीर वो इसम का ताल्लुक़ किसी और चीज़ से जोड़ता हो। मिसाल, ऊपर, अंदर। और अगर हम जुमले की मुनासबत से देखें तो वी कैन से दैट द डस्टर इज़ ऑन द टेबल। इन दिस सेंटेंस द वर्ड ऑन इज़
प्रीपोजिशन। ऑन लफ्ज़ जो है वो डस्टर की पोजीशन बता रहा है कि डस्टर टेबल के ऊपर है, और अदर वर्ड्स में डस्टर का ताल्लुक टेबल से जोड़ रहा है। सो these are the examples of prepositions। on ऊपर, in अंदर, अंडर के नीचे, below नीचे, above ऊपर, inside के अंदर, outside के बाहर, out बाहर, beside बाजू में, behind पीछे, around इतराफ में, in front सामने, अपोजिट सामने, अमंग दरमियान में, बिटवीन दरमियान में, बाय के ज़रिए, टू को या तक, और फ्रॉम से। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं जिन्हें हम कलेक्ट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज कंजंक्शन। कंजंक्शन बना है टू कंजक्ट से। द वर्ड विच कंजक्ट्स टू वर्ड्स और सेंटेंसेस इज कॉल्ड कंजंक्शन। इसके एग्जाम्पल से है एंड, बट, सो, एक्स्ट्रा। उर्दू में कहते हैं कंजंक्शन को हर्फ रब्त, यानी ऐसा लफ्ज़ जो दो अल्फाज या दो जुमलों को जोड़ता है, जिसकी मिसाल है और, लेकिन, इसलिए वगैरह। नाउ दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंजंक्शन। एंड, और, बट, लेकिन, फाइनली, आखिरकार, टू, भी, सो, इसलिए, देयरफॉर, इसलिए, बिकॉज, क्योंकि, दो, हालांकि, नाइदर, ना ही, आइदर, या तो, लिहाजा, दस, हेंस, लिहाजा, लाइक, जैसे कि, इफ़, अगर, मोर एवर, मज़ीद ये कि, सिमिलरली, इसी तरह, इंस्टीड ऑफ, की बजाय, स्पेशली, ख़ास तौर पर, मीन वाइल, इस दौरान, अपार्ट फ्रॉम, के अलावा, इन द सेम वे, बिल्कुल इसी तरह से, एंड, एज वेल एज, साथ ही साथ। इन तमाम कंजंक्शन को आपको नोट डाउन करना है और उन्हें मेमोराइज करना है। एंड लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज इंटरजेक्शन। द वर्ड विच शोज द फीलिंग्स ऑफ सैडनेस, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, फियर, एक्स्ट्रा। एग्जाम्पल, alas, he failed. Hurrah, we won the match. Wow, the thief succeeded to escape. उर्दू में कहते हैं इस्तेजाबिया, यानी ऐसा लफ्ज़ जिससे खुशी, दुख, हैरत या डर का इज़हार हो, उसे कहते हैं इस्तेजाबिया लफ्ज़। जैसे कि आह, ओहो, इस तरह के अल्फाज। So students, today we learn about the parts of speech। अब हमें जो है इन तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह से समझना है, ज़हन नशीन करना है और उन्हें याद करना है, जिसका इस्तेमाल हम आने वाले वक्त में ग्रामर पढ़ते वक्त करेंगे।